मैं भगवा ध्वज भी बांटता हूं और मैं चाहता हूं कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने आने वाले समय में, और जितने भी देश हमारे से कट के जो बाहर हुए हैं वो सब एक हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। पार्टी का कार्यकर्ता तो मैं हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदुत्व भगवा मेरा जान है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं विधानसभा लोकसभा चुनावों पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। इसी क्रम में आज हम चले आए हैं महासमुंद विधानसभा में, और आज जिस व्यक्ति विशेष का हम आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए एक नए चेहरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उनके नाम की दावेदारी प्रस्तुत की है। तो ऐसे ही एक नए चेहरे से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। योगेश्वर राजू सिन्हा जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राम राम, जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी से, लेकिन ये सवाल हम बाद में रखेंगे। पहले योगेश्वर राजू जी, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, चुनाव मैदान में आप आ चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन चालू है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मैं सोचा नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी जी। इसमें पार्टी के समस्त पदाधिकारी जी, चाहे वो बूथ स्तर का हो, शक्ति केंद्र का हो, मंडल अध्यक्ष हो या प्रदेश के शीर्ष नेता पदाधिकारी, वो सभी को मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूं जी। चलिए, धन्यवाद ज्ञापन आपने कर दिया, पार्टी ने आपको आप पे भरोसा जताया है, उसके लिए आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया। हमारे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल आता है, चूंकि आपने, जैसा कि आपने पहले भी बताया, आपसे चर्चा हुई तो आपने बताया कि आप एक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आप, और काफी युवा हैं, युवा से ही आपने राजनीति की शुरुआत की है। तो आपका परिचय अगर हम आपकी जुबानी जानना चाहें तो वो कैसे होगा? नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर राजू सिन्हा है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। मेरे पिताजी का नाम नंदूराम सिन्हा जी है, माताजी का नाम श्रीमती चुम्पेश्वरी सिन्हा है, मेरा धर्मपत्नी का नाम है प्रिया सिन्हा। मेरे दो बच्चे हैं, एक तनिष्क सिन्हा, एक इशिका सिन्हा जी। आपका ग्राम, आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मेरा गाँव है जी भलेसर, जो महासमुंद से 5 किलोमीटर में लगा हुआ है, और मेरा पढ़ाई जो है महासमुंद लोकल में हुआ है जी। वर्तमान में आप वहाँ रहते हैं या फिर कहीं और? महासमुंद में रहता हूँ, वार्ड नंबर 26 में। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई, कैसे हुई? शिक्षा मेरा पहला तो बिजराज पाठशाला से हुआ जी, उसके बाद मैं डीएमएस में पढ़ा जी, उसके बाद शिशु मंदिर में पढ़ा मैं जी, बीए फाइनल। राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपके कैसे हुई? आप अगर अभी विधानसभा के प्रत्याशी हो आप, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे करके महासमुंद से चुनाव मैदान में उतारा है, तो ऐसे में सवाल बनता है कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, राजनीति में कैसे आया? राजनीति में ऐसा है कि हमारे जो मोहल्ले में अमृत भैया, जो 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, अमृतलाल साहू जी, जो 1993 में प्रत्याशी रहे, फिर 98 में रहे। वो घर के जस्ट बाजू वाले घर में उनका रहना होता था, उनके साथ हमारा विधानसभा दौरा भी होता था। उस समय हम नाबालिग थे, वो छोटे छोटे बच्चे को लेके चलते थे। उसके बाद कभी उस समय भाजपा कार्यालय महासमुंद में नहीं बना था, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो उनके नाम से आया था। उसके बाद फिर मोदी जी का रैली जो है लोहिया चौक में 1993 में हुआ, और उस समय मुलाकात हुआ था संदीप दीवान जी से, जो मोदी जी का कार्यक्रम का मेन संचालक वही थे, पूरा कार्यभार वही देख रहे। उस टाइम से ही आपने भारतीय जनता पार्टी और राजनीति में अपनी दिलचस्पी शुरू की? जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी क्यों? पार्टियां और भी हैं, राजनीति में आने के पीछे भारतीय जनता पार्टी में क्या खासियत आपको दिखती है? भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित के लिए और समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कार्य कर रही है। सीधी सी बात है कि एक हिंदुत्व को कहाँ ले जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से उसको तय कर रही है। आपने हिंदुत्व की बात कही, हम इस सवाल पे आएंगे। राजनीति में आप आए, आज आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं, ऐसे में राजनीति में आने के पीछे का आपका मकसद, या फिर यूं कह लूं कि विजन क्या था? किस विजन से आप राजनीति में आए, और क्या लगता है उस विजन में अपने आप को कितना कामयाब कर पाएंगे आगे आने वाले भविष्य में? पहला तो शिक्षा जो है जी, महासमुंद विधानसभा में देखो कई स्कूल ऐसा है जहाँ पर बच्चे बहुत है, 500-600 बच्चे हैं। अपने सिरपुर के पास सीधा कोई गांव है, वहाँ टीचर नहीं है, बच्चे लोग ताला लगा के कलेक्टर के पास ज्ञापन देने गए थे, बस्ता को लेके गए थे, वो आप पता चल जाएगा समाचार के माध्यम से देखने के लिए। दूसरा हेल्थ है, स्वास्थ्य विभाग का जो प्रक्रिया है इतना ज्यादा खराब हो चुका है छत्तीसगढ़ में जी, कि मरते हुए आदमी अगर मरने वाला है, वो जाएगा भी ना तो उसको पहले ये करवाओ वो करवाओ। अरे आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तबियत का, पहले इलाज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो प्रक्रिया है वो बाद में कर लेंगे। आपके राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण
संपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात हो तो वो क्या रहे हैं? 2016 में सबसे पहला काम तो ये हुआ कि हम भगवा ध्वज घरों घर तक पहुंचाने का काम किए। जी। उसमें मेरे युवा साथी लोग बहुत सहयोग किए। जी। उस समय ऐसा था कि कुछ लोग भगवा ध्वज जब देते थे तो वो बोलते थे कि डंडा भी दो, उसके बाद बोलते थे रस्सी भी दो, और उस समय ऐसा होते रहा, हमने देने का काम भी किया। उसके बाद धीरे धीरे आज स्थिति ये है 2016 से अभी कि हम कहीं पर झंडा दे रहे हैं बोलेंगे ना तो आदमी 20 किलोमीटर से खुद ही आ जाता है और खुद डंडा का व्यवस्था खुद करके लगाना चालू कर दिया है। आज इस क्षेत्र में लगभग सभी गांव में भगवा ध्वज हमारा लगता है, मंदिरों में भगवा ध्वज लगता है। और उसके बाद 2015 में अपन घर में ही एक व्यापक रूप से भागवत करवाया था। 16 में भगवा ध्वज का वितरण का प्रारंभ हुआ था और उसके बाद 2016 से अभी तक 1 महीना तक का शिव जी का पूजा महाजाप जो है मृत्यु महाजाप 1 महीना तक चलता है मेरे यहाँ। भगवा ध्वज बंटवा रहे हो आप, हिंदुत्व की बात आपने की, कहीं आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों के क्रम में तो नहीं आते? मैं बिल्कुल हूँ जी। मैं भगवा ध्वज भी बांटता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने आने वाले समय में, और जितने भी देश हमारे से कट के जो बाहर हुए हैं वो सब एक हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मतलब आप भी हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के चलने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो? पार्टी का कार्यकर्ता तो मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए हिंदुत्व भगवा मेरा जान है। भगवा आपकी पहली प्राथमिकता है जी। धर्मांतरण की बात चलती है आपके प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर रही है। धर्मांतरण को कैसे देखते हो आप? धर्मांतर तो जब से ये कांग्रेस का सरकार आया है तब से धर्मांतर कुछ स्थानों में हो रहा है, बड़े पैमाने रूप में हो रहा है। जब हमारा सरकार आएगा इसमें लगाम लगाएंगे। 5 वर्ष पूरे हो गए, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, कैसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल वर्तमान सरकार का? हाथ में गंगा जल लेके कसम खा के धोखा देके सरकार बना लिया और चलाने की स्थिति में तो है नहीं। आप जिस रास्ते से आए होंगे उस रास्ते पे कितने बार आपका सिर आपके गाड़ी के छत में टकराया होगा वो आप अच्छे से देख सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ ही उन्होंने जितने प्रकार के 36 वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान को बोला कि मैं धान का ये करता हूँ, वो 10 रुपया का बोरा जो है 70 रुपया ले लेता है, और उसमें हम नहीं जाते हैं। गरीबों का आवास रोक दिया, जिसमें गरीब आदमी को जो मकान मिलना है वो सब खत्म हो गया। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता दूंगा बोला था वो अभी तक मात्र छत्तीसगढ़ में 2-3 हजार लोगों को बस रोजगारी भत्ता मिल रहा है। मतलब हर वर्ग को इन्होंने ठन्ने का काम किया है। 5 में कितने नंबर देते हैं आप वर्तमान सरकार को? 5 में तो मैं 1 नंबर दे सकता हूं बस। चलिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगा करके पूरे प्रदेश में आज से 6 महीने पहले से हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स और पोस्टर लगा करके दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि सरकार ने लगभग सारे काम पूरे किए हैं। इन होर्डिंग्स, पोस्टर और ये जो प्रचार है इसको आप कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश स्तर पे? उन्होंने प्रचार करने का माध्यम बना लिया है होर्डिंग को, और जमीनी स्तर में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी के समय में जो रोड बना है, सड़क बना है, उसको उन्होंने फोटो खींच के डाल दिया है कि हमने ये रोड बनाए हैं। आपके क्षेत्र या फिर जहां भी हम बैठे हुए हैं, महासमुंद की अगर बात करें, महासमुंद विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ के वर्तमान विधायक का भी 5 वर्ष पूरा होने वाला है। इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जनता यहाँ पे काफी आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, समर्थित हैं पार्टी के, लेकिन विकास कार्यों पे समीक्षा तो की ही जा सकती है। तो कैसे देखते हैं आप महासमुंद के विकास को? 5 वर्षों में उन्होंने महासमुंद विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हम बता सकें कि उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। बोलता है कि मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया, मेडिकल कॉलेज उनको ये नहीं मालूम कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्माण किया गया है, बनाया गया है। फ्लाईओवर बना है, वो हमारे बीजेपी के कार्यकाल का समय है। उन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया है और ऐसा कोई काम नहीं है जिन्होंने जो किया होगा। सिर्फ उन्होंने माफिया राज बना दिया, रेती का तस्करी किया है, दारू गांव-गांव में, पारा मोहल्ले में बिक रहा है। ये सब उपलब्धि है। विधायक जी को कितने नंबर देंगे आप 5 में? 0। चुनाव चल रहे हैं, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे में इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आपके महासमुंद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? हम यहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे। और जो 12 लाख जो आवास रुका हुआ है, सरकार के बनते ही 1 महीने के अंदर में ये आवास गरीबों का आ जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम होने वाला है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पे विकास, इन सारे मुद्दों पे चुनाव यहाँ पे लड़े जाएंगे। जी जी।
केंद्र में भी चुनाव आने वाले हैं, 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। ऐसे में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। आप हिंदुत्व को आगे बढ़ करके सपोर्ट करते हैं। ऐसे में केंद्रीय मुद्दे राज्य स्तर पे या फिर आपके महासमुंद स्तर पे कितना प्रभाव डालेंगे? प्रभाव तो केंद्र के मुद्दे का रहेगा जी, क्योंकि केंद्र के पैसे से ही छत्तीसगढ़ में का कार्य हो रहा है। जैसे एम्स का जो हॉस्पिटल जो आ रहा है वो सब केंद्र का देन है। जितने भी हिंदुत्व को लेकर के आप काफी तेजक रहते हैं या फिर हिंदुत्व का झंडा लेकर के आप चलते हो। ऐसे में राम मंदिर जैसा मुद्दा आपके लिए पर्सनली कितना महत्वपूर्ण है इस चुनाव में? राम मंदिर का जो है बहुत अच्छा रहेगा जी। क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकाल में जी। राम मंदिर को तो काल्पनिक बता दिया गया था। अब राम मंदिर का उद्घाटन जो जनवरी में होने वाला है, हम चाहेंगे कि इस बार तो दीपावली में भी भगवा ध्वज लहरा दिया जाए जी। जो हिंदू नववर्ष में जो लगाते हैं। जी। इस साल दीपावली में भी ध्वज लहराएंगे। डोर टू डोर कैंपेन आपका चल रहा है, लोगों से आप मिल रहे हो। ऐसे में आपकी अपने क्षेत्रीय जनता के साथ आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? सरकार बनते ही जी। जो आवास रुका हुआ है वो मैं संकल्प लेता हूं कि वो आवास जो है 1 महीना के अंदर सभी के घरों में आ जाएगा। युवाओं के लिए नौकरी का और इसी प्रकार को उसको परेशानी नहीं होगा। जो छत्तीसगढ़ में जो पीएससी घोटाला है वो पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से उसकी जांच होगी, उसको सजा दिलाएंगे। और सिका से बांध से जो सिंचाई नहर के माध्यम से हम महासमुंद विधानसभा में जो सिरपुर क्षेत्र है, पटेवा क्षेत्र है और जो झलक क्षेत्र है, यहाँ पानी का व्यवस्था करेंगे किसानों के लिए। अभी आप भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 13 सीट हैं आपके पास, 45 चाहिए बहुमत के लिए। क्या लगता है आपको पूरे प्रदेश में कितने सीट का अनुमान लगा रहे हैं? हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम तो लगभग सभी सीट जीतने के लिए जा रहे हैं। मतलब 90 का दावा कर रहे हो? जी 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 90 सीट जी। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहो तो वो क्या होगा? आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 17 नवंबर को जो मतदान होना है, मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि आप कमल फूल में बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएं और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे हमारे साथ योगेश्वर राजू सिन्हा जी। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला महासमुंद से, और भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है महासमुंद विधानसभा से और इन्हें प्रत्याशी बनाया है महासमुंद विधानसभा। डोर टू डोर कैंपेन इनका चल रहा है। इनके कैंपेन के दौरान ग्राम रूमेकेल में हमारी इनसे मुलाकात हुई। आपने इनका परिचय जाना। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग प्रत्याशियों से हम आपका परिचय करवाते रहेंगे, उनका परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट। राजू सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद जी, थैंक यू।